नमस्कार दोस्तों, विश्व विचार में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम है गिरीश शर्मा और इस वीडियो के अंदर हम रीट्स और आर्टिकल 33, 34, 35 को कवर करेंगे। दोस्तों मैं आपको बता देना चाहता हूँ, रीट्स के ऊपर मैंने पहले ही एक वीडियो विस्तृत रूप में बनाई है। अगर आपने वो नहीं देखी तो आप उसको देख लेना। हम बात करते हैं दोस्तों हबीस कॉर्पस की। हबीस कॉर्पस का हिंदी मतलब होता है बंदी प्रत्यक्षीकरण। देखिए दोस्तों, आपको पता है आर्टिकल नंबर 22 क्या कहता है। आर्टिकल नंबर 22 कहता है कि अगर किसी भी कैदी को पकड़ा गया है तो उसको 24 घंटे के अंदर अंदर मजिस्ट्रेट के सामने प्रस्तुत करना है। बट अगर जो ऐसा नहीं होता है तो ये रीट जो है मजिस्ट्रेट के द्वारा रिलीज की जाती है और इसमें कहा जाता है कि या तो फिर आप 24 घंटे के अंदर अंदर मजिस्ट्रेट के सामने प्रस्तुत करो या फिर जिसको आपने पकड़ा उसको आप रिलीज करो। उसके बाद दोस्तों हम बात करते हैं मैंडेमस की। मैंडेमस का हिंदी मतलब होता है परमादेश। देखिए मैं आपको बताना चाहता हूँ, जब भी कोई सरकारी कर्मचारी या फिर कोई लोअर कोर्ट सही ढंग से काम नहीं करती है तो ये आदेश जो है उसको दिया जाता है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कि आप अपना काम सही ढंग से करें। उसके बाद बात करते हैं प्रोहिबिशन। प्रोहिबिशन का हिंदी मतलब होता है उत्प्रेषणा। इसमें देखिए ऐसा होता है कि जब सुप्रीम कोर्ट कोई अपना फैसला सुना चुकी होती है और उसके बावजूद लोअर कोर्ट अपना जो है उसको इसको चलाती रहती है तो सुप्रीम कोर्ट क्या करती है, उस पर स्टे ऑर्डर लगा देती है। ठीक है, उसको हम कहते हैं प्रोहिबिशन। दोस्तों बात करते हैं सर्टिटोरी की। सर्टिटोरी क्या होता है? देखिए जब लोअर कोर्ट कोई ऐसे केस में सुनवाई करे या कोई सरकारी कर्मचारी कोई ऐसा काम करे जो कि उसके अधिकार क्षेत्र में नहीं आता, तब जो है सर्टिटोरी एक ऐसी रीट है, ये रिलीज की जाती है उसके अगेंस्ट में। बात करते हैं हम QRN2 की। QRN2 का हिंदी मतलब होता है किस आधार पर अगर कोई ऐसा आदमी उस पद पर नियुक्त हो जो उसके लायक नहीं है, यानी कि मैं कहूँ कि इलीगली तरीके से वो जो है उसने नौकरी पा रखी हो, तो उसको लिए ये रीट जो है रिलीज की जाती है QRN2। बात करते हैं आर्टिकल नंबर 33 की। देखिए अब तक आपने जितने भी आर्टिकल पढ़े हैं उसमें हमें ये बताया गया है कि आप क्या क्या कर सकते हैं, आपको क्या क्या छूटे हैं। अगर मैं बात करूं आर्टिकल नंबर 33, आर्टिकल नंबर 33 हमारे फंडामेंटल राइट्स को थोड़ा सा संक्षिप्त कर देती है। जैसे कि किस किस के लिए, आर्म्ड फोर्सेस के लिए, पुलिस फोर्सेस के लिए या फिर मैं कहूँ गुप्तचरों के लिए, इन सब के लिए क्या होता है कि जो हमारे फंडामेंटल राइट्स होते हैं वो थोड़े से कम हो जाते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं आर्टिकल नंबर 34 की। आर्टिकल नंबर 34 क्या कहता है कि जब कभी भी मार्शल लॉ लगता है, यानी कि देखिए ऐसा कभी ना हो, वैसे इंडिया में तो कभी मार्शल लॉ लगा नहीं है कि ऐसा कभी दंगे होने लगे या बहुत ज़्यादा मतलब जिसमें कि आर्मी को बुलाना पड़ जाए, तो उस टाइम पे मार्शल लॉ लगता है। तो उस टाइम पर क्या होता है, हमारे फंडामेंटल राइट्स क्या होता है, वायलेशन होता है। यानी कि हमारे जो फंडामेंटल राइट्स हैं उनको कम कर दिया जाता है। हमें बाहर नहीं घूमने दिया जाता या फिर हम टीम नहीं बना सकते, कोई अभिव्यक्ति की आज़ादी में, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि हम भाषण नहीं दे सकते। तो ये कई जो फंडामेंटल राइट्स होते हैं ये क्या हो जाते हैं, हमारे ख़त्म हो जाते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं आर्टिकल नंबर 35 की। आर्टिकल नंबर 35 क्या कहता है? आर्टिकल नंबर 35 कहता है कि हमारी पार्लियामेंट जो होती है हमारे फंडामेंटल्स को मजबूत बनाने के लिए लॉ बना सकती है। दोस्तों ये था हमारा आज का वीडियो। आई होप आपको पसंद आया होगा। वीडियो को आप अपने दोस्तों तक जरूर शेयर कीजिए। मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ। विश्व विचार से जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।